मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी, आप इनकी जवाब हाँ या फिर ना में दें। पहला सवाल, क्या आपको सारा दिन सुस्ती महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता? दूसरा सवाल, क्या आपकी स्किन रूखी हो गई है? तीसरा सवाल, क्या आपका वजन बहुत बढ़ गया है? चौथा सवाल, क्या आपको कब्ज रहता है? और आखिरी सवाल, क्या आपको अपनी आवाज़ बदली हुई लगती है? अगर ज़्यादातर सवालों के जवाब हाँ हैं तो काफ़ी हद तक ये संभव है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। देखिए, फला फला को थायराइड है, ये आपने तो बहुत बार सुना होगा, पर थायराइड होना कोई बीमारी नहीं है। थायराइड तो दरअसल एक ग्रंथि होती है आपके गले के अंदर। खेल तब होता है जब ये ग्रंथि ठीक तरह से काम नहीं करती। इसका एक नतीजा है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होता है ये? सबसे पहले जान लेते हैं डॉक्टर्स से। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन उसकी जो मात्रा है वो कम होती है, तो उसे हाइपोथायराइड कहते हैं। इसका उल्टा एक है हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन वो कम है। जैसे हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के बीच में है, थायराइड हार्मोन यहीं से बनता है। तो अब इसके कारण या तो प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है। प्राइमरी मींस हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो खुद थायराइड हार्मोन की मात्रा है वो कम हो जाती है, एंड उसके कारण मोस्टली जो कॉमन है वो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मींस हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है जो कि हमारे थायराइड पे इफेक्ट करती है और हमारा प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन का कम हो जाता है। उसके बिसाइड्स अदर रीजंस इन्फेक्शन है, देन इन्फेक्शन में वायरल हो, देन अदर इन्फेक्शन जिसे थायराइडाइटिस कहते हैं वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको थायराइड की बीमारी हो। पर उसमें कम मात्रा या ज्यादा मात्रा वो दोनों भी होती है, और उसमें एक लक्षण इंपॉर्टेंट है, उसमें गले में बहुत पेन होता है। थर्ड इम्पोर्टेंट कारण आयोडीन डेफिशिएंसी, जो कि कॉमन है हमारे देश में भी हुई है, दिल्ली में भी या कहीं भी सर्टेन आयोडीन डेफिशिएंट बेल्ट्स हैं कि जहाँ आयोडीन की मात्रा कम है उससे कम होता है। तो देन सेकेंडरी कारण मतलब आपका ब्रेन है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो कंट्रोल करता है इसको कि थायराइड हार्मोन की कितनी संख्या हमारे खून में जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए। जब वहां पे कोई प्रॉब्लम हो तो उससे वो स्टैसिस या जो कंट्रोल हमारा ऊपर ब्रेन का जो थायराइड पे होता है उसमें कमी आती है, तो उसके कारण थायराइड ऊपर नीचे हो सकता है। सबसे ज्यादा बोला गया कि इसका मेन लक्षण वेट गेन है, बट वेट गेन खाली एक ये नहीं है कि हम किसका थायराइड थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो वो बोलता है कि थायराइड की वजह से, बट इट इज अ मिथ, खाली ये नहीं है। तो अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो हम देखते हैं वो लेथार्जी है, मतलब आदमी को सुस्ती आ जाती है, काम करने का मन नहीं होता है। देन कॉन्स्टिपेशन है, देन उसका डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाता है, देन स्किन एकदम रफ हो जाती है, उन एक्सट्रीम कंडीशंस में टोड स्किन जैसा वो थिक हो जाता है। देन हार्ट कभी कभी बड़ा हो जाता है, आंखों में प्रॉब्लम्स आ जाती है, देन पल्स कम हो जाता है, बालों में प्रॉब्लम होती है। आप एक्सट्रीम कंडीशंस में आपकी सांस फूलती है, कि आपकी आवाज में भी चेंज आ सकती है। इसका ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से मिलके आपके वेट के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आपको थायराइड हार्मोन की जरूरत है नहीं है। आपके बॉडी वेट के हिसाब से थायराइड सप्लीमेंट्स या थायराइड की जो दवाई है वो दी जाती है, प्लस आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, वेट गेन, उस पर कंट्रोल करना है, आपका बीपी, शुगर, बाकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, और उस पे भी काबू रखना है। एंड इवन एक्सरसाइज, दैट इज वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बेटर करने के लिए। तो पर एक बार लक्ष्य रखे, थायराइड की दवाई ले, एवरी 3 मंथ्स आप अपना थायराइड चेक कराएं। थायराइड नॉर्मल हुआ या कम हुआ तो उसके हिसाब से आपकी दवाई भी एडजस्ट करनी पड़ती है। और इसके एक सिंपल टेस्ट है, आप थायराइड प्रोफाइल कराइए। अगर आपको बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो एक सिंपल सा टेस्ट करवा लीजिए। थायराइड प्रोफाइल इसका नाम है। ये एक ब्लड टेस्ट के रूप में किया जाता है, आपके आसपास किसी भी लैब में ये किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपके मुंह में छाले क्यों लगातार निकल रहे हैं। क्या आपके मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं?
अब इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। अगर कोई नुकीला दांत मुंह के अंदर एक जगह पर रगड़ता रहे और उससे जख्म हो जाए तो ये अल्सर बन सकता है। अगला कारण है शरीर में विटामिन सी की कमी। स्ट्रेस ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगला कारण बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाना। एंटीबायोटिक पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं। एक और कारण है शराब, सिगरेट, तंबाकू इनका सेवन करना। इनसे निकोटीन स्टोमेटाइटिस हो सकता है, यानी मुंह के अंदर होने वाला एक रिएक्शन हो जाता है जिसके कारण अल्सर बनता है। कुछ बीमारियां या फिर इन्फेक्शन के कारण भी मुंह में अल्सर होते हैं, जैसे कि HIV या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हर्पीस। डॉक्टर जांच करने के बाद ही आपको पक्के तरीके से बता सकते हैं कि ये अल्सर यानी मुंह में छाले जो लगातार बन रहे हैं वो किस कारण से बन रहे हैं। तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए मांसपेशियां यानी मसल्स बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में कितना प्रोटीन रखना चाहिए। मसल मास बढ़ाने के लिए डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। कितना, ये बताया डाइटिशियन सौम्या मिश्रा ने। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपके खाने में 1 ग्राम प्रोटीन हर 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। ऐसा करने का सबसे जो आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि आप जब भी कुछ खाइए उसमें 10 से 15 ग्राम प्रोटीन हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।